नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कोटद्वार का रुझान और मेरी नज़र में कोटद्वार का विधायक कौन बनेगा, ये मैं बात करूंगा। और आपको बता दूं कि योगी जी का कोटद्वार आगमन हुआ था और योगी जी के आने से कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को हुआ फ़ायदा। कैसे? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल कड़वा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कोटद्वार के चुनाव की। मतदान हो चुका है। 10 मार्च को उत्तराखंड में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और कोटद्वार में क्या कुछ रहा उस पर मैं बात करूंगा। कोटद्वार में क्या समीकरण बने और कोटद्वार का विधायक कौन बनेगा, वो मेरे इस पूरे वीडियो में है। कोटद्वार में 11 उम्मीदवारों ने जो आजमाइश की थी, मैदान में थे, विधायक बनने के वो प्रत्याशी थे और सभी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत कुछ कम रहा और जब मतदान प्रतिशत कम रहता है तो कहीं ना कहीं वो जो सत्ता में होती है पार्टी, उसको नुकसान पहुंचाता है। प्रत्याशियों की बात की जाए तो कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह नेगी, भारतीय जनता पार्टी से रितु खंडूरी और निर्दलीय धीरेन्द्र सिंह चौहान, जिन्होंने सभी की नींदें हराम कर रखी थी। मेयर के चुनाव में उन्होंने दिखा दिया था कि जनता उन्हें किस प्रकार से पसंद करती है। तो वो सब रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस जो रहा वो यही रहा कि स्टार प्रचारकों को लाया जाए। अब जब स्टार प्रचारकों को लाया गया तो आप और मैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता होगा कि क्यों लाया जाता है स्टार प्रचारकों को। जब स्थितियां कमज़ोर होती है और हार का डर लगता है तो स्टार प्रचारकों को लाया जाता है कि वो कुछ यहाँ पर अंतर पैदा कर पाए। और जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे तो कोटद्वार में कुछ भी इस प्रकार की हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए और जो भीड़ थी, भाजपा की बाँछें खिल गई। भाजपा ने सोचा हम चुनाव जीत गए। योगी जी के आने से भाजपा को फायदा जरूर हुआ, मैं मानता हूं भाजपा को फायदा जरूर हुआ, लेकिन वो फायदा उस प्रकार से नहीं था कि वो नंबर 3 से एकदम से नंबर 1 पर आ जाए। जो लहर 2017 में थी, हर हर मोदी घर घर मोदी, उस प्रकार का यहाँ पर अंतर नहीं आया। और आप जानते हैं कोटद्वार की जो जनता है वो किस प्रकार के परिणाम देती है। उनके दिमाग में पहले से ही फीड होता है कि क्या समस्याएं हैं, कौन सा अगर ये कैंडिडेट होगा तो हमने ये वोट करना है, इसको करना है, ये कैंडिडेट होगा तो वो पहले से ही उनके दिमाग में फीड होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसी समय त्वरित कार्रवाई करते हैं या उस समय फैसला करते हैं। और जो उस समय फैसला करते हैं उन्होंने ज़रूर योगी आदित्यनाथ जी के भाषण को सुनकर बीजेपी की तरफ वोट किया होगा। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाए, बहुत सारे वोट उन्होंने कन्वर्ट किए, लेकिन वो काफ़ी नहीं था भारतीय जनता पार्टी को जीत की राह पे लाने का। अब आप सोचेंगे कि फिर लड़ाई किस पे? लड़ाई कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी जी पे है और धीरेन्द्र सिंह चौहान जी, जो कि निर्दलीय है। सुरेंद्र सिंह नेगी पिछले 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र चौहान जी की छवि की बात की जाए तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन छवि उनकी, सभी के साथ बहुत ही आत्मीयता से मिलना, ये उनका प्लस पॉइंट था। और ये बहुत से और एक आम व्यक्ति इस चीज़ से जुड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने धीरेन्द्र चौहान का नाम लिया। और वहीं सुरेंद्र सिंह नेगी के पास पूरी एक टीम थी, उनको पता था कि कोटद्वार की समस्याएं क्या है, किन लोगों के पास जा रहा, और पूरे 5 साल से वो मेहनत कर रहे थे। तो इस समय अगर आज की दृष्टि से देखा जाए तो सुरेंद्र सिंह नेगी आगे है और शायद वो चुनाव जीत सकते हैं।
अगर मेरी नज़र से बोले तो वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर साइलेंट वोटरों की बात की जाए, साइलेंट वोटर अगर धीरेन्द्र चौहान को पढ़ा, मुझे नहीं लगता वो बीजेपी को पढ़ा है, वो धीरेन्द्र चौहान को पढ़ा है, तो परिणाम अप्रत्याशित भी आ सकते हैं। और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ जी आए तो सुरेंद्र सिंह नेगी को कैसे फायदा हुआ? फायदा हुआ उन्हें क्योंकि उस योगी आदित्यनाथ की जो भाषण को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उसमें कांग्रेस भी था, बीजेपी भी थे और दूसरे दल के लोग भी थे। बहुत सारे कांग्रेसी भी उनके भाषण को सुनने आए थे और शायद उनका मन परिवर्तन हो सकता था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा सुरेंद्र सिंह अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो कैसे करके, जो कांग्रेसी उनको सुनने आए तो कैसे करके बीजेपी को वोट करते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी का बताया, यूपी में वाकई अपराध एक बहुत बड़ी समस्या है, और हिंदू मुस्लिम पे जो उन्होंने बातें की, तो मुझे लगता है कि जो मुसलमान वोट आम आदमी पार्टी के अरविंद वर्मा की तरफ जा रहा था, उसमें से फिर 50-60% वोट फिर सुरेंद्र सिंह नेगी की तरफ वो आ गया। अरविंद वर्मा को ज़्यादा वोट मुसलमान के नहीं मिल रहे थे, बहुत मैक्सिमम वोट फिर भी सुरेंद्र सिंह नेगी जी के पास थे, लेकिन जो वोट वहाँ जा रहा था वो फिर खिसक कर 60 और 70%, जैसे अरविंद वर्मा जी को 2000 वोट मिल रहे हैं, तो आप ये लगा लीजिए कि 60% 70% वोट फिर यहाँ पर खिसक कर सुरेंद्र सिंह जी के पक्ष में आ गया, तो उनकी स्थिति मजबूत हो गई। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा जिस प्रकार से उन्हें लड़ना चाहिए। चुनाव में लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, लेकिन जो भी थिंक टैंक था यहाँ पर कोटद्वार का, जो उनको चुनाव लड़ा रहा था रितु खंडूरी जी को, बाहर से जो लोग आए थे उनके लिए वो तो यहाँ के भौगोलिक वातावरण को जानते भी नहीं है, तो उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मिल पाए। पिछली बार हरक सिंह रावत जी यहाँ से चुनाव लड़े थे और यहीं पर ये काशीरामपुर तल्ला में यहाँ पर उनकी बैठक हुई थी, लकड़े पड़ाव और काशीरामपुर तल्ला के बीच में, और इस बार कोई भी एक बैठक यहाँ पर नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि वो हर व्यक्ति से मिले हों या हर व्यक्ति के पास गए हों, वो उनका पूरा फोकस जो है स्टार प्रचारकों पर था, और स्टार प्रचारकों से उनको वो फायदा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य थे उससे जनता वैसे ही नाखुश थी। जो भी आपने देखा है कि जिस प्रकार से अवैध खनन हुआ है ना, सड़कों की हालत जो देख रहे हैं आप, तो जनता को छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, उन पर काम नहीं, बड़ी चीज़ भी नहीं हुई। बड़ी चीज़ आप बताइए क्या हुआ? अगर बड़ा कोई कार्य ऐसा हुआ हो तो वो भी बताइए जिससे कुछ जनता को फ़ायदा हुआ हो। तो ये सब चीज़ें, एक नगर निगम जरूर बना दिया गया, नगर निगम बनाने के बाद जिस प्रकार से आवारा पशु है, ये है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, वो जनता के दिमाग में पहले से था। और फिर उसके बाद आप जनता से उस प्रकार से आप चुनावी जो मौसम था या चुनावी जो समर था, उसमें आप जनता से वैसा मिल नहीं पाए, तो उसका खामियाजा भारतीय जनता, और मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर धीरेन्द्र चौहान और पहले नंबर पर सुरेंद्र सिंह नेगी। अगर साइलेंट वोटर, जो कि न तो मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा या कांग्रेस को, अगर साइलेंट वोटर ने धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को वोट किया है बड़ी तादाद में, तो परिणाम अप्रत्याशित भी आ सकते हैं, और कुछ भी हो, जीत का अंतर कम रहने वाला है। इस समय सुरेंद्र सिंह नेगी मेरी नज़र में जीत रहे हैं यहाँ से, और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 40 से 42 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। ये मेरा अपना आकलन है। आप लोग कमेंट करके अपने विचार भी रखिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल कड़वा नगरी लाइव को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।